प्यारे बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. A square loop of side 10 cm and resistance 0.5 ohm is placed vertically in the east-west plane. Square loop की साइड कितनी है? It is 10 centimeters. चलिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर्स में. 10/100 मीटर्स, ये आ जाएगा 10⁻⁻1 मीटर. रेजिस्टेंस कितना है स्क्वायर लूप का? R is equal to 0.5 ohms. This is placed vertically in the east-west plane. बच्चों, ये स्क्वायर लूप है. ये एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप. अब जब हम इसको ईस्ट वेस्ट प्लेन में इस तरह से रखेंगे तो एरिया वेक्टर जो है किस तरफ पॉइंट करेगा? अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन. तो एरिया वेक्टर को हमने शो कर दिया अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन. इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? दिस विल बी इक्वल टू, क्योंकि स्क्वायर लूप है, साइड स्क्वायर, साइड इज 10⁻⁻1 मीटर, सो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर. आगे कहा है ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला इज सेट अप अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड B vector is equal to 0.10 टेस्ला. अब देखिए कि B वेक्टर और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है? 45 डिग्री. ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. आगे कहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0 इन 0.70 सेकेंड. मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा इतने टाइम में. अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है. इट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द स्क्वायर लूप विल ऑल्सो चेंज. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा. इट इज डिक्रीज टू 0. मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग, सो इंड्यूस्ड EMF विल बी प्रोड्यूस्ड. According to Faraday's law of electromagnetic induction, induced EMF is equal to d phi by dt. d phi is small change in magnetic flux in small time dt. dt here is equal to 0.70 seconds. यहाँ आप जानते हैं कि नेगेटिव साइन होता है जो बताता है इंड्यूस्ड EMF की पोलैरिटी इन अकॉर्डेंस विद लेंज़'s law. But we are concerned here with magnitudes of induced EMF and current. So हम यहाँ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे. d phi फाइंड आउट करने के लिए d phi is small change in magnetic flux in small time dt. ये फाइंड आउट करने के लिए हम फाइंड आउट कर लेंगे इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स. लेट्स कॉल इट phi. मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होता है? B वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर. And this is equal to B into A into cosine of the angle between B vector and A vector, which is 45 degree. तो ये कितना आ जाएगा? Phi is equal to B कितना है? 0.1 टेस्ला into area is 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, cos 45 1/√2. ये हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻3/√2. यूनिट्स क्या आ जाएंगे? B का यूनिट है टेस्ला और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो यूनिट्स टेस्ला मीटर स्क्वायर और वेबर. 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेबर. दिस इज द इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स. लेट्स फाइंड आउट फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स. कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0 इन दिस मच टाइम. मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी 0 हो गया, तो फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू 0. तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा?
चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको कि हमने डी फाई कहा है इक्वल टू 5 माइनस 0, दिस विल बी इक्वल टू 5। तो 5 किसके बराबर है? दिस इज 10 रेज टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, सो मैंने टेस्ला मीटर स्क्वायर। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। डी फाई की वैल्यू 10 रेज टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। टी टी कितना है? 0.7 सेकेंड्स। तो ई कितना आ जाएगा? 10 रेज टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आता है 0.98995। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ जाएगा? 10 रेज टू पावर माइनस 3 वोल्ट्स, विच विल बी इक्वल टू 1 मिली वोल्ट। अब कैलकुलेट कर लेते हैं इंड्यूस्ड करंट। करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इज इक्वल टू ईएमएफ ओवर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज 0.5 ओम्स। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें। E is 10 raised to power minus 3 volt divided by R is 0.5 ohms. I कितना आ जाएगा? इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू 10 raised to power minus 3 into 10 over 5, which is equal to 2 into 10 raised to power minus 3 amperes, and this is equal to 2 milliamperes. तो बच्चों, आई एम श्योर यू हैव फॉलोड। थैंक यू।